हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पिन बार यूनिक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करने से पहले आपने ये सीखना है कि पिन बार क्या होती है। पिन बार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मोस्टली रिवर्सल पैटर्न होता है। ये आपने सीखना है यूट्यूब और गूगल से करके। ये आप सीख लें, इमेजेस देखें कि इसकी क्या पैटर्न की शेप क्या होती है, ये किस तरह इसको ट्रेड लोग करते हैं। तो ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब पिन बार बनती है तो लोग रिवर्सल ढूंढते हैं। मैं इस स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा कि आपने लोगों की तरह ट्रेड नहीं करनी। आप पिन बार के साथ रिवर्सल नहीं ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। तो मेरी ये स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है जैसे आम लोग इस पैटर्न के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो पहले तो पिन बार के बारे में सीख लें, यूट्यूब गूगल पे आप कर लें कि पिन बार क्या है, उसके बाद मैं मेरी वीडियो देखें। दूसरी बात ये कि जब आपको पिन बार की समझ आ जाए कि पिन बार क्या होती है, तो कुछ पिन बार जो मैं अभी आपके आगे बताने वाला हूँ वही यूज़ करनी है इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, ये नेक्स्ट चार्ट है, ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा है। ये देखें, आपको स्ट्रॉन्ग नीचे से लो लगा के अप ट्रेंड में जा रहा है। ये जो मैंने शेड लगाया हुआ है ये कैंडलस्टिक पैटर्न है पिन बार। इसका ऊपर का विक बड़ा होता है, ये अपर विक बड़ा होता है और बाय की कैंडल होती है। बुलिश कैंडल में बाय की कैंडल होनी चाहिए, सेल की कैंडल नहीं होनी चाहिए। सेल वाली पिन बार हमें नहीं चाहिए, बाय वाली पिन बार चाहिए। बुलिश कैंडल में बाय वाली पिन बार चाहिए। ठीक है, और उस पिन बार की करेक्टरिस्टिक ये है कि उसका जो अपर विक होता है वो बहुत बड़ा होता है और बॉडी उसकी छोटी होती है, और बॉडी उसकी नीचे नीचे होती है। मतलब कैंडल के साइज जो है ना, जो कैंडल का साइज है उसके नीचे कैंडल की बॉडी होती है, ऊपर विक उसका बड़ा होता है। जब जब भी ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए और आगे कोई न्यूज़ हो, मतलब न्यूज़ के बाद ये बन रहा है, स्पेशली ये जो पैटर्न होता है ये न्यूज़ के बाद बनता है। या तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो उसमें बनता है या न्यूज़ के बाद बनता है। तो अगर एक मोमेंटम में मार्केट जा रही है और एक हाई पॉइंट पे ये पैटर्न बन जाता है तो लोग इसको सेल देखेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल बाय की बन गई है तो आपने बाय ले लेनी है। अगर इस पिन बार के बाद नेक्स्ट कैंडल बाय की बन गई है तो अब जैसे ही बाय की कैंडल क्लोज होगी आपने इधर बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे दे देना है, 30 पिप 40। याद रहे, कोई ट्रेड का स्टॉप लॉस 40-50 पिप से ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा 20 पिप, 10 पिप, 30 पिप, 40 पिप इस तरह होने चाहिए। कोई भी स्टॉप लॉस 50 पिप से ऊपर वाली ट्रेड आपने नहीं लेनी। तो जैसे ही ये पिन बार के बाद बुलिश कैंडल बनेगी आपने बाय करना है, बीरिश बनेगी आपने बाय नहीं करना। ठीक है, जब भी एक अप ट्रेंड जा रहा है स्ट्रॉन्ग और उधर एक पिन बार आ जाती है जो कि इस तरह हो, अपर वेक उसकी ज़्यादा हो और नीचे उसकी बॉडी हो और ये ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद उसकी फॉलो करने के बाद कैंडल बुलिश बन गई तो आपका सेटअप रेडी है। आपने इधर बाय कर लेना है, इधर स्टॉप लॉस रखना है और जैसे ही प्रॉफिट में ट्रेड जाएगी आपने 1:2 पे, 1:1 पे 30% प्रॉफिट बुक करना है, 1:2 पे मजीद 30% प्रॉफिट बुक करना है और फिर आगे 1:3 पे आप मजीद सारी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेड सेटअप होता है। ये पिन बार की बेस पे हम लिख लेते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे रिस्क क्या लेना है, अगर ये फेल हो जाता है, लो टूट जाता है, तो आपके अकाउंट को 1% से 2% हिट ना लगे। मतलब $10,000 का अकाउंट है तो $100 का लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेटअप फेल हुआ है तो आपका अकाउंट आधा हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है, लेकिन कभी कभी ये फेल भी होता है, लेकिन 70% एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। इस स्ट्रेटजी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, 1H टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसको 1H टाइम फ्रेम है, ये 1H टाइम फ्रेम है, इसको यूज़ करना है इस स्ट्रेटजी को। इसको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में नहीं यूज़ करना। ये स्ट्रेटजी आपकी 1 घंटे के चार्ट में एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट खोलते हैं। ये यूएसडी CAD का चार्ट है। ये यूएसडी CAD ने ये जंप लिया है। याद रहे, जब ये कैंडल बनेगी तो मोमेंटम बनेगा। तो ये जंप लिया, ये पिन बार बनी है, इसकी अपर विक बहुत ज़्यादा है, नीचे इसकी बॉडी ग्रीन है और अगली कैंडल ग्रीन है। तो अगली कैंडल ग्रीन बनी है तो आपने उस अगली कैंडल जब क्लोज हुई है तो आपने बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे रखना है और आपने 1:2, 1:1, 1:3 पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। यही पिन बार इधर भी बन रही है, लेकिन इसके बाद बाय की कैंडल ही नहीं बनी है, सेल की कैंडल बनी है, तो ये इधर वैलिड नहीं है। ठीक है, पिन बार के बाद बाय की कैंडल बनना लाजमी है बुलिश के लिए। अब ये मार्केट सेल हो रही है, सेल कैंडल पे ये पिन बार बन रही है। सेल के लिए जो पिन बार की बॉडी है वो रेड होनी चाहिए और पिन बार की जो बॉडी है वो ऊपर होनी चाहिए। सेल केस में बीरिश ट्रेंड के लिए पिन बार की बॉडी जो है, जो शेड पिन बार की विक है वो नीचे से बड़ी होनी चाहिए और ऊपर बॉडी होनी चाहिए।
और रेड होनी चाहिए। जैसे ये बनेगी नेक्स्ट बाल अगर इसकी सेल की बनी है, आपने सेल कर देना है, स्टॉप लॉस ऊपर रखना है उसी के, और ये आपकी प्रॉफिट टेकिंग नीचे चल रही है। और ये पैटर्न रेयरली बनता है, ये रोज़ आपको बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, ये रेयरली बनता है। और जब ये बनता है बड़ा पावरफुल होता है। इसकी हिंट ये है, या तो ये मोमेंटम में बनता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा हो तो उस टाइम बनता है, या ये न्यूज़ के बाद बनता है। न्यूज़ जब आती है उस कैंडल पे बनता है या उसके बाद बनता है। तो इसको ये न्यूज़ के टाइम के बाद देखा करें, ठीक है, या कोई स्ट्रॉन्ग मार्केट चल रही हो मोमेंटम में डाउन साइड या अप साइड, उसमें देखा करें। इसको कंसोलिडेशन में आपने या रेंज मार्केट में अप्लाई नहीं करना, ये ट्रेंड की मार्केट में आपने इसको प्ले करना। इस तरह ये देखें, ये ब्रिटिश पाउंड यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। ये इसकी विक बनी है पिन बार, ये देखें ना, इसका अपर विक बहुत बड़ी है, नीचे इसका ग्रीन कैंडल और अगली कैंडल ग्रीन है। इसको आपने बाय कर लेना है, ये स्टॉप लॉस है, और ये आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है ऊपर। 1:1 पे बुक, 1:2 पे मजीद 30% बुक, 1:3 पे सारी ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, इस तरह ये एक और गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट में नीचे जा रही है मार्केट, और ये देखें कोई न्यूज़ आई है या जो भी आया है उसकी बेस पे सेल की कैंडल बनी है, और उसकी जो लोअर विक है वो ज़्यादा है, तो ये पिन बार है, इसकी लोअर विक ज़्यादा है। ये वाली पिन बार जो है ना, सेल की मार्केट में हमने देखनी होती है। जैसे ये बन गई, कोई न्यूज़ थी जिस वजह से बनी, अगली कैंडल जब सेल की बनी है आपने सेल कर देना है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रख देना है, उसी सेल वाली कैंडल के ऊपर। ठीक है, ये पिन बार के ऊपर नहीं रखना, अगली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना, तो ये आपको मजीद प्रॉफिट देती जाएगी। ये स्ट्रेटजी या तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आती है या न्यूज़ के बाद आती है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, ये मोमेंटम गोल्ड ने पकड़ा है, ये एक पिन बार बनी है, पिन बार के बाद ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, आपने ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेना है, ऊपर स्टॉप लॉस नीचे लगा देना है। अगर ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन जाए आपने बाय नहीं करना। याद रहे, पिन बार के बाद जो कैंडल है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत बड़ी होगी तो फिर उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस 50 पिप से नीचे होने चाहिए, गोल्ड में, करेंसी पेयर में 30 पिप से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करें। ये भी बड़ी पावरफुल है, 1 टाइम फ्रेम पे आती है, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेंड के साथ चलवाती है, आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड होती है। और ये पिन बार नॉर्मली न्यूज़ टाइम भी बनती है, तो न्यूज़ टाइम पिन बार बनी, अगली कैंडल ग्रीन बनी, आपने बाय कर लेना। या पिन बार सेल वाली बनी, अगली कैंडल ग्रीन रेड बनी, आपने सेल कर लेना। तो ये आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, लेकिन मोमेंटम इसका होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जब मार्केट जा रही हो तब इसको आपने फॉलो करना है, ऐसे ही मिड में नहीं हर जगह फॉलो करना। ठीक है, थैंक यू।